तो वो इंसान है या कुछ और? क्या आर्यन और रिया इस राज का पता लगा पाएंगे, या फिर अद्विक खुद उन्हें दिखने लगेगा? रिया की बातें सुनकर आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। एक लड़का जो 5 साल पहले गायब हो गया था, वो आज भी इस स्कूल की एक सीट पर बैठा दिखाई देता है। क्या ये सच है या सिर्फ एक भटकता हुआ वहम? आर्यन ने रिया की तरफ देखा और पूछा, मुझे इसके बारे में और जानना है। तुम्हें और कुछ पता है? रिया ने आसपास देखा, जैसे वो ये पक्का कर रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, एक बात बताओ, तुमने अद्विक को देखा था, पर क्या उसने तुमसे बात की? आर्यन ने सोचा और याद किया, नहीं, उसने सिर्फ मुझे देखा था, पर एक शब्द भी नहीं बोला। रिया ने एक ठंडी सांस ली और धीरे से कहा, अद्विक सिर्फ तब दिखाई देता है जब कोई उसके बारे में सोचता है। आर्यन की बॉडी एक पल के लिए जम गई। मतलब जितना तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही वो तुम्हारे करीब आएगा। आर्यन ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस एक कोइंसिडेंस होगा। क्या प्रूफ है कि वो वाकई में कभी था? रिया ने लाइब्रेरी का एक पुराना रजिस्टर उठाया और एक पेज खोलकर कहा, ये देखो। आर्यन ने झांक कर देखा तो पेज के ऊपर लिखा था, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ईयर 2019। आर्यन ने उंगली से स्क्रॉल करते हुए नाम देखा। अद्विक मल्होत्रा पर एक अजीब बात थी। उसके नाम पर ब्लैक पेन से एक एक्स मार्क बना हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसका नाम मिटा दिया हो। रिया ने धीरे से कहा, स्कूल के रिकॉर्ड से अद्विक का नाम हटा दिया गया था, जैसे मानो स्कूल कभी नहीं चाहता था कि कोई उसके बारे में जाने। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक तेज आवाज आई, धड़ाम। लाइब्रेरी का एक बुक शेल्फ जोर से गिर गया। वो दोनों एक झटके में पीछे हट गए। पूरा रूम एकदम साइलेंट हो गया। आर्यन ने लाइब्रेरी के कोने की तरफ देखा। वहां एक परछाई थी, एक इंसान की परछाई जो उन्हें घूर रही थी। क्या वो अद्विक था? आर्यन ने रिया की तरफ देखा, पर रिया का चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी उस परछाई की जगह से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो। और उसके बाद लाइब्रेरी की लाइट्स 1 सेकंड के लिए बंद हो गईं। जब लाइट्स वापस आईं, वहां कोई नहीं था। लाइब्रेरी की वो आवाज अब भी आर्यन के कानों में गूंज रही थी। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और बोली, आर्यन, ये नॉर्मल नहीं है, हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। आर्यन ने भी उस डर को महसूस किया, पर एक अजीब सी जिज्ञासा उसे अंदर से खींच रही थी। मुझे लग रहा है कि ये सब कोई प्रैंक है, उसने रिया को समझाने की कोशिश की। कोई बस हमें डरा रहा है। लेकिन रिया ने एक और चौंकाने वाली बात कह दी, अगर ये प्रैंक होता तो सिर्फ तुम्हें ही अद्विक क्यों दिख रहा है? आर्यन की बॉडी एक पल के लिए थम सी गई। क्या मतलब? रिया ने बताया, मुझे उसका नाम पता है, पर मैंने उसे कभी देखा नहीं, बस महसूस किया है। आर्यन की सांसें तेज चलने लगी। तो क्या तुम कह रही हो कि वो सिर्फ मुझे ही दिखता है? रिया ने कहा, हाँ, और जितना तुम उसके बारे में सोचोगे उतना ही वो तुम्हारे करीब आएगा। आर्यन को यह सब बकवास लगा। उसने रिया से कहा, अगर ऐसा है तो मैं अद्विक का नाम बार बार सोचूंगा, देखता हूं क्या होता है। रिया घबरा गई और बोली, मत करो आर्यन, प्लीज, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो। पर आर्यन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उस रात हॉस्टल के अपने कमरे में लेटे हुए आर्यन ने मजाक मजाक में एक चीज लिखी, अद्विक, अगर तू है तो मुझे कोई साइन दे। और उसने वो चिट्ठी टेबल पर रख दी। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो चिट्ठी वहां नहीं थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा शायद हवा से गिर गई होगी, पर जैसे ही उसने लॉकर खोला वो चिट्ठी वहीं थी, लेकिन इस बार उस पर नए शब्द लिखे थे। लाल स्याही से लिखा हुआ एक शब्द, आ रहा हूं। ये शब्द पढ़कर आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। पर हॉस्टल का उसका रूम तो हमेशा लॉक रहता है, कोई अंदर आया कैसे? आर्यन ने चिट्ठी उठाई।
स्याही अभी भी थोड़ी गीली थी, मतलब ये चिट्ठी अभी अभी लिखी गई थी। तभी अचानक एक अजनबी ठंडक आर्यन को महसूस होने लगी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था। और तभी कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं, पहले धीरे धीरे, फिर तेज। एक पल के लिए पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। आर्यन का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उसको लगा शायद ये उसका वहम होगा। उसने वो चिट्ठी ली और बिना सोचे समझे उसे जला दी आई। ये सब करके आर्यन को लगा कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वो स्कूल के लिए रेडी होकर स्कूल चला गया। पूरा दिन नॉर्मली गुजरने के बाद रात को आर्यन अपने रूम में जाकर बेड पर सो गया। लेकिन असली हॉरर अब शुरू होने वाला था। उस रात आर्यन को एक अजीब सपना आया। आर्यन अपनी क्लास में बैठा था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टीचर बोर्ड पर लिख रही थी और स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स में लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सीट से उठने की कोशिश की, वो हिल ही नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती उसकी सीट से चिपका दिया हो। आगे देखा तो क्लास के सभी स्टूडेंट्स के चेहरे धुंधले हो चुके थे। उनकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, जैसे बस शैडो हो। तभी एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वो हंसी तेज होती गई। आर्यन ने धीरे से पीछे देखा। क्लास की आखिरी सीट पर कोई बैठा था। वो अद्विक था। सेम डार्क आईज, वही ब्लैंक एक्सप्रेशन। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। और फिर उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, आ रहा हूं। तभी एक झटके से आर्यन की नींद खुल गई। उसका सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अपनी टेबल की तरफ देखा। वही चिट्ठी जो उसने जला दी थी वापस वहीं रखी थी, और इस बार उस पर लिखा था, अब मैं पास हूं। क्या अद्विक सिर्फ एक सपना है या फिर आर्यन किसी बड़े खतरे में फंस चुका है?